Hello class 5th, this is your subject science and your chapter number 10. You can see this is your science book. Just open it now. As you can see, this is your chapter number 10, food storage and shortage. It means फूड को जब हमारा ज़्यादा मात्रा में फूड होता है उसे स्टोर करना नेसेसरी होता है, अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएगा. ओके. एंड शॉर्टेज मीन्स क्या होता है कि जब कभी खाने की कमी होती है तो उसके लिए फूड को स्टोर किया जाता है. ओके. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज योर हाउ फूड गेट स्पॉइल्ड. इफ यू डोंट ड्रिंक योर ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग में, आप मम्मी से छुपा के रूम में कहीं कॉर्नर पे रख देंगे कि मुझे दूध नहीं जाना है, और जब वापस आप स्कूल से आते हैं, अगर वो समर का टाइम है, यू विल सी कि जो मिल्क है आपका कर्ड में चेंज हो गया. व्हाट इज कर्ड? दही में दही बन चुका है. वो देखा आपने कभी? कभी चुपके से करके देखिए, पता चलेगा आपको कि हाउ द मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. ओके. नाउ कीप अ पीस ऑफ हाफ इटन एप्पल लीजिए, आप उसको ओपन में रख दीजिए, और अगर मान लो आपने वो ओपन कट हुआ 1 डे या 2 डेज तक आप उसको ओपन में रखेंगे, इट विल गेट स्पॉइल्ड हो जाएगा वो. ठीक है. एंड इफ यू लीव, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यू कैन सी ना, ये आपका ब्रेड पीस है जिसपे आपके ग्रीन ग्रीन दाग हो गए हैं. कुछ दिख रहा है आपको? ये स्पॉट्स, ये ग्रीन आपका पैचेस आ जाते हैं, या इसको आप ब्लूइश कलर बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फंगी. बिकॉज जब भी ये एयर के कांटेक्ट में हमारा कोई भी फूड मटेरियल आ जाता है, उसमें ये फंगी लग गया है, और फंगी लगने से ब्रेड हमारी स्पॉइल हो गई है, और आप इसे फिर खा नहीं सकते. ओके. एंड फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू द एक्शन ऑफ जर्म्स, लाइक हमारा बैक्टीरिया हो गया, एंड फंगी, जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें टाइम चाहिए होता है, और टाइम मिलते ही वो अटैक कर देते हैं. एंड इट कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग एंड मेक अस सीरियसली इल भी हमें कर सकते हैं. कैसे? फूड पॉइजनिंग करके. ठीक है. एंड वी शुड ऑलवेज स्टोर द फूड इन क्लीन कंटेनर्स में, हमें ठंडी जगह पे और अ ड्राई प्लेस में हमें ये रखनी चाहिए, सो दैट इट डजंट गेट स्पॉइल इजीली, खराब ना हो सके. ठीक है. Now your next and very important topic is your preservation and storage of food, कि हमें किस तरीके से अपने खाने को प्रिजर्व यानी संभाल के फ्यूचर के लिए सेफ रखना चाहिए. ठीक है. एज यू कैन सी योर फ्रिज दिखाई दे रहा है आपको. इसमें काफ़ी टाइम तक आप अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं, बिकॉज जो हमारा गर्मी के टाइम में क्या होता है कि जब उसको एयर में, हमारी ऑक्सीजन भी होती है, एयर भी है, तब उसको क्या मिल जाता है, उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल जाता है कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. और हमारा फूड स्पॉइल जल्दी हो जाता है. बट हम रेफ्रिजरेटर में किसी चीज़ को अगर रखते हैं तो हम उसको काफ़ी टाइम के लिए सेफ रख सकते हैं. ओके. नाउ इस तरीके से, जैसे हमारा फ्रीज़र है, कई बार क्या होता है, आप फिश हो गया, मीट है, चिकन आर स्टोर्ड इन द फ्रीज़र में रखते हैं. फ्रोज़न फूड बोला जाता है जिसे. फ्रोज़न फूड का मतलब क्या है, आप कभी मम्मा जाती होंगी, पीस लेके आती हैं या कॉर्न लेके आती हैं, वो फ्रोज़न होते हैं, वो एयर टाइट पैकेट्स में पैक होते हैं, और उसमें आइस होती है थोड़ी थोड़ी. ठीक है. उसको पैक किस लिए किया जाता है? ताकि उसको फ्यूचर के लिए आप सेफ रख सके. बट व्हेन इट ओपन्स, उसके अंदर एयर जब आ जाती है तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है. तो हमें उसको ओपन होने के बाद, यानी जब उसके अंदर एयर आ गई है, तब हमें उसे ज़्यादा देर ओपन नहीं रखना चाहिए, तब हमें उसे जल्दी यूज़ कर लेना चाहिए. ठीक है. और जब ऐसे हमें स्टोर करते, जैसे टेम्परेचर को क्या करते हैं ये लोग स्टोर हाउस में, विच हैव द रेफ्रिजरेटर, लाइक टेम्परेचर वगैरह पे स्टोर करके शॉप्स में रखा जाता है, आप वहाँ से लेके आते हैं तो वो ठंडा होता है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड योर cold storage. Okay. Now potato and other vegetables are kept in cold storage में, ताकि वो खराब ना हो सके, हम उसको सेफ रख सके. Okay. And it is important to keep the refrigerator or the cold storage units clean रखें, so that जो germs हैं वो उस place को enter ना कर सके. ठीक है. And second one is your canning.
कैनिंग जैसे आपके टिन्ड फूड होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ये सामने, इनको क्या किया जाता है, एयर टाइट कैंस में इनको प्रिजर्व करके पैकिंग में किया जाता है और इसको इतना लेवल तक गर्म किया जाता है कि इसके बैक्टीरिया जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मर जाएं, ठीक है। और जब हमारे बैक्टीरिया प्रिजर्व कर दिया गया है उसको लॉन्ग टाइम के लिए, उसे बोला जाता है कैनिंग। और इसे क्या किया जाता है, कैंस में प्रिजर्व करके और उसको मार्केट्स में भेजा जाता है, फाइन। और जिसे बोला जाता है, और जैसे हमारे टिन्ड फूड पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इट मीन्स एक्सपायरी डेट से पहले पहले या उसकी एक्सपायरी डेट तक आप उसको सेफ रख सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू टू कंज्यूम इट। ओके, तो हमें किसी भी चीज को, टिन्ड फूड हो गया या हमें कोई भी चीज है, हमें उसकी एक्सपायरी देखकर ही उसको यूज या कंज्यूम करना चाहिए। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट वन इज योर ड्राइंग। ड्राइंग हमारा बहुत ही पुराना मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। लाइक आपने कभी मम्मी को देखा होगा, लाइक धनिया का जब ज्यादा सीजन होता है तो हम क्या करते हैं, धनिया को सुखाकर उसको ग्राइंड करके मिक्सी में और हम उसको सेफ छान के सेफ रख लेते हैं, ताकि हमें जब उसकी नीड हो या हमें उसकी जब जरूरत हो तब हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वाटर इज रिमूव्ड, और वाटर जो होता है उस फूड आइटम में से उड़ के चला जाता है, हम उसको सन में ड्राई के लिए छोड़ देते हैं। लाइक हम पोटैटोज को भी कट करके रख लेते हैं, लाइक हम चिप्स बनाते हैं, रॉ बनानास भी रखते हैं हम लोग, या हम पापड़ भी बनाते हैं। तो शुरू से ही अभी तक हमने देखा है कि पापड़ वगैरह भी हमारी मम्मी वगैरह क्या करती हैं, पापड़ बना के उसको सन में ड्राई करके और उसको सेफ फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ताकि हम जब उसको यूज करना चाहें तो हम उसको यूज कर सकते हैं। Okay class, now and next one is your pickling. What is pickling? Pickling होता है अचार, ठीक है, या हम क्या करते हैं, मुरब्बा या जेलीज वगैरह, यानी कुछ सॉल्ट या ऑयल या कुछ स्पीसेस मसाले उसमें ऐड करके वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, और उसको सन में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। और उसमें क्या होता है, फिर हमारे जो सन की रोशनी है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और उससे क्या होता है, हमारा जो भी मटेरियल हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो रेडी हो जाता है, और उसको हम काफ़ी टाइम तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन योर टॉपिक, पेस्चुराइजेशन। व्हाट इज पेस्चुराइजेशन? ये हमारे फ्रेंच मैन थे लुइस पेस्चर, इनके माइंड में एक मेथड आया, डिस्कवर किया उन्होंने किया क्या इसमें, उन्होंने मिल्क को, दूध लिया उन्होंने और उन्होंने उसको 65 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उसको आधे घंटे के लिए गर्म किया। एंड व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो भी उसके अंदर जर्म्स थे वो आधे घंटे के 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से सभी जर्म्स मर गए, और उसके बाद उसको 15 मिनट के लिए ठंडा किया गया और उसको पैक करके मार्केट में सोल्ड के लिए भेजा गया। एंड व्हाट हैपेंड, वो जो उन्होंने तरीका अपनाया, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, सुपर मिल्क लिखा हुआ है, इस तरीके से इसको मार्केट में भेजा गया जो काफी कारगर साबित हुआ, ठीक है। और तब से पेस्चुराइजेशन का मेथड यूज किया गया फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, नाउ शॉर्टेज ऑफ फूड, हंगर एंड फैमिन। इसमें होता क्या है बेटा, मतलब खाने की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि लोगों को भूख के मारे मरना पड़ जाता है, ठीक है। व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गेट स्पॉइल हो जाता है और जो अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है, तो पानी उसकी खाने की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और काफ़ी ये ज़्यादातर होता कब है, जब बारिश कम हो जाती है या ज़्यादा फ्लड आ जाती है, जिसके कारण उसकी फूड की कमी होने लग जाती है, काफ़ी फसलें ख़राब भी हो जाती हैं। ऐसे केसेस में हमारी गवर्नमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेती है सप्लाई करने के लिए, और खाने की जब कमी पड़ जाती है तो देखिए आपके फेमाइन दिख रहा है, ऐसी काऊ की हालत हो गई है, बिना फूड के मर गई बेचारी, इसके पास और कोई सोल्यूशन था ही नहीं, ठीक है। एंड आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, ग्रेन्स इन्फेस्टेड हो गए, पेस्ट लग गया, उसके ऊपर कीड़ा लग गया है। अब
ऐसे में क्या होगा, कीड़ा लगने के बाद जो लोग ने ये फसल उगाई थी उनका क्या हुआ, ना तो वो मार्केट में बिकेगी और होगा क्या, उनके पास आगे के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, उनके पास और कोई पैसा बचेगा नहीं, तो भूखों न मरने वाली ही नौबत आ जाएगी, ऐसे में फरमाई नहीं होगा। और होता क्या है ऐसे में, मोस्टली जनरली देखा गया है कि ऐसे में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, अपने पास जो फूड ऑफ सप्लाई है ना उसको अपने एरिया में रोक लेते हैं, और जो दाम ज़्यादा दे रहा है, उसका पैसा ज़्यादा देता है, उसके लिए तो वो संभाल के रख लेता है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस अमाउंट को उसके लिए उसको नहीं देता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता। और ऐसे में क्या होता है, लोग भूखे मरने वाली नौबत क्रिएट हो जाती है उनके लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ एन इनह्यूमन, ये बहुत ज़्यादा गलत इंसानी जो इलीगल प्रैक्टिस है ये, ठीक है, कानूनी तौर पे ये ठीक नहीं है। एंड द गवर्नमेंट शुड टेक द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए ताकि ऐसे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, गलत जो धाराएं चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन क्लास, नाउ एज यू कैन सी आपके न्यू टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यू हैव टू कंप्लीट दीज न्यू टर्म्स इन योर नोटबुक्स, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू your practice time exercise work. This is your exercise work. Question A is there, B and C is also there, and activity and value based you have to do by your own self. Okay class?